नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव परिणाम से लेकर क्राइम और अन्य तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले देखते हैं विद्युत निगम की लापरवाही से जुड़ी एक खबर। सरकार और प्रशासन के लाख निर्देशों के बावजूद विद्युत निगम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितना गंभीर है, इसका एक नमूना सोमवार रात को देखने को मिला। शहर के गोविंद विहार कॉलोनी में रात 10 बजे हुए फॉल्ट के बाद उपभोक्ताओं ने निगम में अनेक शिकायतें दर्ज कराई। रात 3 बजे तक पावर हाउस के चक्कर लगाते रहे। सहायक अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता, लाइनमैन और एफआरटी के कर्मचारियों को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। आखिरकार मजबूरन उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी और अंधेरे में ही पूरी रात बितानी पड़ी। आपको बता दें कि इन दिनों सरकार ने बिजली निगम को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है, लेकिन कोटपुतली में निगम के अधिकारी बेपरवाह बने बैठे हैं। आलम यह है कि खुद सहायक अभियंता अपने फोन को डाइवर्ट मोड पर रखते हैं। गोविंद विहार के रहने वाले एडवोकेट शिव कुमार गुप्ता, ओम प्रकाश सैनी, सत्यनारायण कौशिक, बंटी बंसल, अभिनव शर्मा, सुरेंद्र यादव सहित अनेक लोगों ने बताया कि रात्रि करीब 10 बजे बिजली के पोल पर फॉल्ट आने से आपूर्ति ठप हो गई। इसके बाद करीब 1 दर्जन उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा दी। जेईएन से लेकर एफआरटी और लाइनमैन को कई बार फोन किए गए, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। एईएन का मोबाइल डाइवर्ट मोड पर रहा। परेशान होकर उपभोक्ताओं ने निगम कार्यालय के भी चक्कर काटे। रात 3 बजे तक भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो थक हार कर सभी उपभोक्ता निगम के अफसरों को कोसते हुए अपने घर बैठ गए, लेकिन निगम का एक भी कर्मचारी नहीं चेता। आखिरकार सोमवार को सुबह करीब 8 बजे उपभोक्ताओं ने एईएन के व्यक्तिगत मोबाइल नंबर लेकर 2 से अधिक बार फोन किया तो उसके करीब 2 घंटे बाद अर्थात 10 बजे सुधार के लिए कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आपको यह भी बता दें कि यह कॉलोनी कलेक्टर और एसपी आवास के ठीक बगल में है। जब इन इलाकों की ऐसी हालत है तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली निगम अन्य क्षेत्रों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को किस कदर रिस्पॉन्स देता होगा। इस संबंध में एईएन दीपक मिश्रा से बात की गई तो उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। उनका खुद का फोन नहीं मिलने और अधीनस्थों द्वारा फोन नहीं उठाए जाने के सवाल पर भी वह कोई जवाब नहीं दे सके। अब देखते हैं जयपुर ग्रामीण सीट के चुनाव परिणाम से जुड़ी खबर। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह विजयी घोषित किए गए हैं। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर रही और मुकाबला बेहद रोचक नजर आया। बेहद कम वोटों के अंतर से हुई हार जीत के कारण इस सीट पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी रही। वर्ष 2003, 2008 और वर्ष 2013 में शाहपुरा से विधायक रहे राव राजेंद्र सिंह का मुकाबला राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनिल चोपड़ा से था। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके राव राजेंद्र सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को 1615 मतों के अंतर से पराजित किया है। जबकि पिछले चुनाव में इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस प्रत्याशी रही कृष्णा पूनिया को 3,89,403 मतों के अंतर से पराजित किया था। जबकि इससे पहले वर्ष 2014 के चुनाव में राठौड़ ने 3,32,896 के अंतर से कांग्रेस के दिग्गज डॉक्टर सीपी जोशी को हराया था और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी बने थे। अब की बार भाजपा ने प्रत्याशी बदलकर एक बार फिर राव राजेंद्र सिंह पर विश्वास जताया। चुनाव में राव राजेंद्र सिंह ने कुल 6,17,877 वोट लेकर कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को 1615 मतों के अंतर से पराजित किया है। कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनमें शेष रहे बीएसपी के हनुमान सहाय को 3850, आरपीओआई के अजय भट्ट को 948, आरटीआरपी के आदित्य प्रकाश शर्मा को 666, रासद के योगी जितेंद्र नाथ को 562, एपीओआई के डॉक्टर दशरथ हिनोनिया को 2681, बीटीसी के एडवोकेट हरिकिशन तिवारी को 545, निर्दलीय राम सिंह कसाना को 3707, कहानवी वोहरा को 1711, डॉक्टर रामरूप मीणा को 1604, नेहा सिंह गुर्जर को 1407, प्रकाश कुमार शर्मा को 1040, देवहंस को 941, डॉक्टर ओम सिंह मीणा को 734 मत मिले हैं। आपको बता दें कि चुनाव में जयपुर ग्रामीण सीट पर पोस्टल बैलेट समेत कुल 12,62,054 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इनमें भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को कुल 48.96% तथा कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को 48.83% मत मिले हैं। भाजपा के राव राजेंद्र सिंह को जयपुर ग्रामीण के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा और फुलेरा से ही बढ़त मिली है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने शेष सभी 6 सीटों पर राव राजेंद्र सिंह को परास्त किया है। राव राजेंद्र सिंह को सर्वाधिक मत झोटवाड़ा क्षेत्र से 1,70,377 तो वहीं सबसे कम कोटपुतली से 50,169 मत मिले हैं।
राव ने झोटवाड़ा के बाद फुलेरा क्षेत्र से बढ़त पाई है। अब जाने कहां कहां मिली चोपड़ा को बढ़त। कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 विधानसभा क्षेत्रों से अनिल चोपड़ा ने भाजपा प्रत्याशी को पराजित करने में कामयाबी पाई है। चोपड़ा की विधानसभा वार बढ़त देखें तो उन्होंने कोटपुतली से 68,195, शाहपुरा से 78,446, आमेर से 87,921, जमुआ रामगढ़ से 74,560, बानसूर से 66,533 तथा विराटनगर से 62,515 मत प्राप्त कर राव राजेंद्र सिंह से अधिक बढ़त पाई है। ईवीएम में पड़े कम मतों के कारण भले ही कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने पोस्टल बैलेट में बाजी मार ली। पोस्टल वोटों की काउंटिंग में अनिल चोपड़ा को कुल 13,969 मत मिले, जबकि राव राजेंद्र सिंह को 9,688 वोट प्राप्त हुए हैं। अब राव राजेंद्र सिंह की जीत के जश्न की खबर। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह की जीत पर जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़कर और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। राव राजेंद्र सिंह की जीत भले ही बेहद कम वोटों के अंतर से हुई हो, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने राव राजेंद्र सिंह की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया है। परिणाम सामने आते ही शहर के विभिन्न इलाकों से आतिशबाजी की गूंज सुनाई देने लगी। राव राजेंद्र सिंह की जीत के बाद कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने राव की जीत को आम जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को देख जनता ने मोदी पर विश्वास जताया है। इधर भाजपा नेता मुकेश गोयल, शंकर लाल कसाना, भाजपा नेता एडवोकेट उदय सिंह तंवर, जिला महामंत्री गोपाल अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष शशि मित्तल, हीरालाल रावत, कमल कसाना पुतली, एडवोकेट राजेंद्र रईसा, टिंकू सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने राव राजेंद्र सिंह की जीत को आम जनता की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने जो विश्वास भाजपा में जताया है, उससे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि एक बार फिर केंद्र में भाजपा की सरकार होगी और अब जयपुर ग्रामीण का विकास और तेज गति के साथ हो सकेगा। अब देखते हैं क्राइम से जुड़ी खबर। विज्ञान विषय के एक शिक्षक द्वारा अपना वेतन मांगने पर निजी स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल द्वारा उसे धमकाए जाने का मामला सामने आया है। मामले में एमपी के ग्वालियर निवासी पीड़ित शिक्षक रमेश सिंह भदौरिया, हाल निवासी नागाजी की गौर कोटपुतली ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रमेश सिंह के अनुसार उसने नांगड़ीवास ग्राम स्थित सिंघल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान शिक्षक पद पर 1 जुलाई 2023 से 23 मार्च 2024 तक अपनी सेवाएं दी। उसका वेतन 12,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। आरोप है कि वह अपने गांव जाते समय जब उसने संचालक आदर्श कुमार श्रीवास्तव और प्रिंसिपल स्मारिका श्रीवास्तव से हिसाब करने के लिए कहा तो उन्होंने गाली गलौज करते हुए वेतन देने से इनकार कर दिया और बुरा हाल कर देने की धमकी देते हुए धक्का मुक्की करके भगा दिया। शिक्षक के अनुसार उसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने भी उसे धमकाया और पुलिस ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। अब पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अदालत के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर सड़क दुर्घटना की। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित पनियाला मोड़ पर 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नांगल चौधरी के मोहनपुर ग्राम निवासी विकास पुत्र वीरेंद्र कुमार बाइक पर सवार होकर कोटपुतली आ रहा था। पनियाला मोड़ पर फ्लाईओवर के घुमाव पर वह जैसे ही पहुंचा कि इसी दौरान पीछे से आई एक अन्य बाइक ने उसके टक्कर मार दी, जिससे विकास बुरी तरह से जख्मी हो गया। लोगों ने तुरंत उसे एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पनियाला थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। अब लोक अदालत से जुड़ी खबर। कोटपुतली के अदालत परिसर में आगामी 13 जुलाई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर मंगलवार को एक बैठक आयोजित हुई। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष व एडीजे सुमरत लाल मीणा ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले निष्पादित करने पर जोर देते हुए मोटर दुर्घटनावाद, पारिवारिक मामले, 138 NI एक्ट, बैंकिंग और विद्युत संबंधी मामलों को आपसी समझाई से निस्तारण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में ना किसी की जीत होती है और ना ही किसी की हार होती है। लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील भी नहीं की जाती। इस दौरान अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दयाराम गुर्जर, कंपनी पैनल के अधिवक्ता राजेंद्र चौधरी, जयसिंह शेखावत, रामनिवास गुर्जर, योगेश सैनी, हेमंत शर्मा, उदय सिंह तंवर, चेतराम रावत, महेश रईसा, सतवीर पायला सहित अनेक वकील मौजूद रहे। अगली खबर बनेठी गांव से। कोटपुतली के बनेठी ग्राम स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भामाशाहों ने कई तरह का जरूरत का सामान भेंट कर मरीजों के लिए राहत भरा काम किया है। ब्लॉक CMHO डॉक्टर पूरणचंद गुर्जर ने बताया कि भीम सिंह, सुनील सिंह, संजय सिंह, मोनू सिंह, सोनू सिंह, सोनपाल सिंह ने अपनी माता स्वर्गीय बिमला देवी की स्मृति में एक RO और एक वाटर कूलर सेट, एक कूलर, एक व्हील चेयर, एक बेड और एक पंखा भेंट किया है।
इस दौरान लोगों ने अस्पताल परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि देवी सिंह, मान सिंह, विक्रम सिंह पीटीआई, जोधा सिंह, विक्रम सिंह, पूरण सिंह, डॉक्टर पवन कुमार सैनी, अनीता सैन व प्रदीप जांगिड़ सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। भामाशाहों द्वारा किए गए सहयोग के लिए ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर पूरण चंद गुर्जर ने उनका आभार प्रकट किया है। दूसरी ओर डॉक्टर गुर्जर ने बुधवार को पर्यावरण दिवस के मद्देनजर सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्मिकों से अधिकाधिक पौधे लगाने की अपील की है। और अंत में देखते हैं एलवीएस कॉलेज की खबर। कोटपुतली के राजकीय एलवीएस पीजी कॉलेज में मंगलवार को भूगोल विभाग के स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर आर के सिंह ने बताया कि काउंसलिंग सत्र का उद्देश्य स्वयं पाठी विद्यार्थियों को भूगोल विषय के महत्व, विषय की तैयारी की रूपरेखा, तैयारी की स्रोत, विषय में कैरियर के अवसरों आदि के बारे में अवगत कराना था। इस दौरान मुख्य वक्ता डॉक्टर पीसी जाट ने इग्नू के तहत किए जा सकने वाले विभिन्न कोर्सों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर मधु नागर ने स्वयं पाठी विद्यार्थियों को समय प्रबंधन पर जोर दिया। प्रोफेसर सुरेश कुमार यादव ने सिविल सेवाओं में भूगोल विषय के महत्व पर प्रकाश डाला, तो वहीं डॉक्टर बाबूलाल मीणा ने छात्रों को ई कंटेंट के माध्यम से अपडेट जानकारी एकत्र करने पर जोर दिया। सत्र में विद्यार्थियों से उनकी समस्याएं भी पूछी गई। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।